उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश के द्वारा सराय काजी के मंदिर मैदान में जन्मदिन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह की अध्यक्षता कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती ने की एवं संचालन प्रांतीय महामंत्री वंश बहादुर जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध वंदना से किया गया और सभी ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रद्धेय वीर सिंह जी ने बाबा साहब जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीर सिंह और कनक भारती जी और अन्य पदाधिकारियों को भी फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर कनक भारती जी ने वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए मीडिया से वार्ता में कहा कि सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत मुस्लिम की संपत्ति ले ली है, इसमें जो मुस्लिम वर्ग है उनका हनन हुआ है और इसी वजह से उनमें आक्रोश है। सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन वे कर रही हैं और इसमें जो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो वे इसमें हमारे देश के हित के लिए फैसला करें। और अब जितने भी दलित लोग अपने हक और आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाना डराने के लिए अब इतने केसेस आम हो गए हैं कि कास्ट के नाम पर और धर्म के नाम पर रेप हो रहे हैं और इस सरकार ने हर तबके पर अपने ही लोग बैठा रखे हैं। जितने भी दलित समाज के ऑफिसर्स थे उनको यहाँ से हटाकर कहीं और डाल दिया गया है। आज के समय में जनता का कानून के रखवालों पर से ही भरोसा उठ गया है। वहीं कहा कि लोग अपनी आवाज़ और बुलंद करें, इस सरकार को ही बदल दिया जाए। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ हनन हो रहा है और अभी हाल ही का एक केस आया था जिसमें महिला के साथ थाने में ही रेप की कोशिश की गई थी और वे एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी जो हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं बॉर्डर पर। उनकी बहन बीवियां आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है और मणिपुर में भी 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश में भी राष्ट्रपति कानून लागू हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं हो रहा। लोग आगे आएं और ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करें जो कि उनके हक के लिए आगे आती है। वहीं कहा कि वाल्मीकि समाज को इस समय उठना चाहिए क्योंकि बीजेपी के ही अभी एक मंत्री जी जो कि राम मंदिर गए थे अयोध्या में, उनके जाने के बाद अगले ही दिन वह मंदिर धो दिया गया। तो खुद सोच सकते हैं कि सरकार कैसी है। और अखिलेश यादव जी जब उनके आवास पर योगी जी आए थे, चूंकि अखिलेश यादव जी यादव समाज से हैं, ओबीसी से हैं, उनके जाने पर वहां पर उसे गंगा जल से धो दिया जाता है और हवन कर दिया जाता है। तो ये सरकार कितना छुआछूत और भेदभाव करने वाली है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कास्ट देखती है, धर्म देखती है, धर्मों को लड़वाती है और उससे भी मजा नहीं आता तो कास्ट में लड़ाई लड़वाती है। तो वाल्मीकि समाज अभी भी जाग जाए। ओबीसी, एससी, एसटी ये सब बहुजन है जिनको इन्होंने बांटा है। ये सिर्फ देश बेच रहे हैं और ये जो चाय बेचते थे प्रधानमंत्री जी सिर्फ बाबा साहब की वजह से बने हैं। जिनका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। अगर इनसे देश नहीं संभल रहा तो ये चाय बेचें और देश पढ़े लिखे इंसान के हाथ में दें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। इसमें बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम्स की जो संपत्ति है जो उनकी ले ली गई है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो मुस्लिम वर्ग है उनका हनन हुआ है और इसी वजह से उनके अंदर आक्रोश है और वो सरकार के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि आप जो भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं जिनके पास अब केस गया है और वो बस एक चीज़ करें कि वो सही और गलत में फैसला कर सकें और जो भी फैसला लें हमारे देश के हित में करें, जो कि हमारे देश में बवाल ना हो, दंगे ना हो और फिर ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेते हैं आगे चल के, वो ना हो। तो बस सरकार से और मेरी देश के जितने भी हमारे जज हैं उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ देश में शांति बनाए रखें। जो भी प्रस्ताव पारित हो, जो भी लागू हो, वो देश हित में देख कर रखा जाए। जय भीम, जय भारत। जी जी, उसकी मेन वजह ये है कि अब जितने भी दलित लोग हैं वो अपने हक और आवाज़ पहचानने लगे हैं। जैसे जैसे वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको दबाने डराने के लिए अब इतने केसेस आम हो गए हैं कि कास्ट के नाम पर, धर्मों के नाम पर रेप हो रहे हैं। और इस सरकार में अब हर तबकों पर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही समाज के लोग बिठा रखे हैं। जितने भी हमारे समाज के, दलित समाज के ऑफिसर्स थे उनको यहाँ से हटा के कहीं ना कहीं बीहड़ इलाकों में डाल दिया गया है। यहाँ पर जिनके साथ रेप हो रहा है, जब वो जाते हैं कार्रवाई के लिए वहाँ पर उन्हीं सरकारों के मैं बोल सकती हूँ नुमाइंदे बैठे होते हैं जिसकी वजह से सुन नहीं रहे होते हैं। तो आज के टाइम पे हमारी जनता का सरकार और कानून व्यवस्था से पूरा का पूरा कानून के जो रखवाले हैं उन्हीं के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। तो मेरा मानना ये है कि लोग अपनी आवाज़ और बुलंद करें और सरकार को और इस कानून व्यवस्था को जो लड़खड़ा चुकी है उसको दिखा दें कि आपका जो काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना है और हमारी सेवा करना है, ना कि हमारा हनन करना। जी
सर, अब इसका एक ही रीज़न है कि बस आप सरकार बदल दीजिए, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ हनन हो रहा है हर चीज़ का। लोग अभी भी जाग जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में आप अभी एक केस भी आया था कुछ महीनों पहले, एक महिला के साथ थाने में ही रेप तक की कोशिश हुई थी वहीं के ऑफिसर्स के द्वारा, और वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। तो खुद सोचिए कि हमारे यहाँ पर जो देश की रखवाली कर रहे हैं, बॉर्डर के पार हमारे बॉर्डर पर अपनी जान दे रहे हैं, हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की बहन बीवियाँ आज के टाइम में सेफ नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मणिपुर था, जिसमें उन दो महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, उनके साथ रेप हुआ था, उसमें से एक आर्मी ऑफिसर की बीवी भी थी। तो आप खुद सोचिए कि अब क्या है। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ से हमारे देश में भी शायद राष्ट्रपति कानून लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो लोग जागें, अपने हक पहचानें, स्ट्रॉन्ग बने, और मेरा मानना है कि उन पार्टियों को आगे लाएं जो आपके लिए सड़कों पे उतरती हैं, आपके लिए डंडे खाती हैं, केस करवाती हैं। तो ऐसी पार्टीज़ को सपोर्ट करें। जय भीम, जय भारत। जी जी बीजेपी के भी है, जी उन्होंने उनको बेटे ने एक वाल्मीकि समाज को देखा जी पंचायत भवन जी किस नजरिए से देख रही हैं आप? क्या और काफी इस पर वाल्मीकि समाज में विरोध भी है। वाल्मीकि समाज को इस समय उठना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बीजेपी के ही एक मंत्री थे जो अभी राम मंदिर गए थे अयोध्या में, उनके जाने के अगले दिन ही वो मंदिर धोया गया था। तो खुद सोचिए सरकार कैसी है। अखिलेश यादव जी जब लखनऊ से उनके आवास पर जब योगी जी आए थे, क्योंकि यादव समाज से हैं, वो ओबीसी से हैं, वो छूत और बहुजन समाज में आते हैं। तो खुद सोचिए एक हमारे देश का मुख्यमंत्री, कितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसके जाने पर वहाँ पर पूरा का पूरा गंगा जल से धो दिया जाता है, हवन कराए जाते हैं। तो खुद सोचिए सरकार कितनी छुआछूत और कितना भेदभाव करने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ कास्टें देखती है, धर्म देखती है। पहले वो धर्मों को लड़वाती है, फिर धर्मों से भी मज़े नहीं आते तो फिर कास्ट में लड़वाती है। लोगों को इस समय ज़रूरत है जागने की, क्योंकि ये हम लोगों को लड़वाते हैं और इन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़वाने की जगह आपस में लड़वा रहे हैं। तो वाल्मीकि समाज अभी भी उठ जाइए। SC ST OBC ये सिर्फ बहुजन है, पूरा का पूरा एक समाज, इनको इन्होंने बांटा है और ये सिर्फ देश बेच रहे हैं। और मैं मानती हूँ जो बोलते हैं कि देश के हमारे चाय बेचते थे प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी सिर्फ बाबा साहब की वजह से बने थे, और जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे। अगर इनसे देश नहीं संभल रहा है तो चाय ही बना के बेचें और देश पढ़े लिखे इंसान के हाथ में दें। जय भीम, जय भारत।